नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी यूट्यूब चैनल जिंग फॉर यू एजुकेशन में। देखिए जब हम रण लड़ने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रण जो है किस प्रकार लड़ा जाएगा। रण में किन किन अस्त्र शस्त्रों का यूज होना है, किन किन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होगा और कब तक होगा, कितने समय के लिए जो है पूरा रण लड़ा जाएगा। तो हम रण में जो है अच्छे नंबर जो है गेन कर सकते हैं, मतलब अच्छी तरीके से उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप इसी बातों को जानेंगे। अर्थात मेरे कहने का ये है कि आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका जो पेपर जो होगा उसकी योजना क्या होगी, यानी कौन से प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, यानी कितने प्रश्न होंगे, अवबोध से संबंधित कितने, अभिव्यक्ति और मौलिकता से संबंधित यानी कौशल से संबंधित कितने प्रश्न होंगे। यानी 100% जो आपका पेपर होगा वो 100% पेपर जो है 56 अंकों का होगा, लेकिन उसमें अंकों का डिवाइडेशन कैसे होगा, कौन कितने जो ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल में रहेगा, वो सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अब देखते हैं कि जो प्रश्न जो है वो कैसे कैसे और क्या प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और किस प्रकार से उन प्रश्नों का डिवाइडेशन होगा। ये है ब्लूप्रिंट, और ब्लूप्रिंट को आपको एग्जाम में जाने से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ब्लूप्रिंट यदि आप समझ लेते हो तो आप रण की रणनीति को समझ लेते हो, और रण की रणनीति समझने का अर्थ है कि आप आधे से ज्यादा युद्ध जो है पहले ही जीत चुके हो। ठीक है, वैसे ब्लूप्रिंट आप अच्छी तरीके से समझ लोगे, मेरे अदर वीडियोस में भी बताया गया है। लेकिन यदि आप चाहते हो, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने ऑफलाइन बताया था कि ऑनलाइन बताया था, अगर आप चाहते हो तो मैं एक अदर वीडियो बना दूंगा, नहीं तो अगर मैंने वीडियो पहले से बनाया तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर नहीं दे रहा इसका मतलब पहले नहीं बनाया हुआ, तो आप मुझे कह देना, मैं आपको दे दूंगा। 56 नंबर का पेपर होगा, पूरे 2 घंटे 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। कृषि जीव विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, कक्षा 12 के मॉडल पेपर की बात करें जो कि 2022 में होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो सिलेबस जो आपके घटाया गया था, रिड्यूस किया गया था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या करना है एक अंदाजा लग जाएगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद कि कितने प्रश्न कहाँ से और कैसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, वैसे जो सिलेबस घटा है वो तो आपको पता ही होगा। देखिए, उत्परिवर्तन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, उत्परिवर्तन किया था सबसे पहले निल्सन ने किया था, या हुगो ब्रिज ने किया था, जैकिंसन ने किया था, या राइस ने किया था, किसने किया था वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। ठीक है, जो भी इसका राइट आंसर होगा वो आपको जो इसके लिए लिख देना है। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप राइट आंसर लिखो तो एक सारणी बना के उसके अंदर जो है राइट आंसरों की भरमार कीजिएगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेकंड है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है वो आपको बताना। आपकी बुक के अंदर कुछ अनुसंधान संस्थान दिए गए, और उन अनुसंधान संस्थानों को मैंने जो है आपको एक सारणी बना के याद करवाए थे, और एक ट्रिक से याद करवाए थे ना, एक ट्रिक से आपको याद करवाए थे, तो उसी ट्रिक से याद करना तो आपके लिए बेटर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, ये पीसीआर, पीसीआर की फुल फॉर्म क्या आती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज जो है किसने की थी? यानी इसकी पीसीआर की जो खोज किसने की थी ये बताना है। कैरीमुलिस ने की थी, कि स्टैनले कोहेल ने की थी, पॉल बर्ग ने की थी, हर्बर्ट बोयर ने की थी? जिसने की थी वो जो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो डिस्कवर्ड है पीसीआर वो किसने किया था वो बताना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि जो निम्फ जो है, निम्फ जीन जो होते हैं, इसका उपयोग होता है किसके अंदर होता है वो बताना है। फास्फोरस स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, पोटास स्थिरीकरण में, या उपरोक्त सभी के लिए? जो भी इसका राइट आंसर होगा वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ताकि वीडियो मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ आया जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई मन में डाउट रह जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स है जो आपके लिए हरदम खुला है। अब कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने की देरी है, आपको उसका आंसर जो है मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिड्डा का वैज्ञानिक नाम है, यानी टिड्डा जो होता है, टिड्डा टिड्डी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है वो आपको बताना है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है वो आपको बताना है ना। ठीक है, बता दोगे? ये क्रप्पा किस गण का सदस्य है? देखिए, जो गण बताए थे आपको है ना, गण बताए थे, गण बताए थे, उस गण में से कौन से गण का सदस्य है वो बताना है। कोलियोप्टेरा, हाइनोप्टेरा, डिप्टेरा, या लेप्टिडोप्टेरा? कौन किसका सदस्य है वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके आगे। और इस प्रकार से टोटल जो एबीसीडी वाले प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे, उसके बाद में एक एक नंबर वाले प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निम्नात्मक प्रश्नों की अलग अलग श्रेणी आपकी इसके अंदर रहेगी। भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? यानी पादप रोग विज्ञान क्या है? पादप रोग विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वैक्समैन, ईजे बटलर, फ्रैंक, या एच.सी. ग्राम? किसको माना जाता है वो आपको जो इसके अंदर बताना है। मित्र फफूंद है, मित्र फफूंद क्या है वो बताना है। फ्यूजेरियम, सार्कोस्पोरा, एल्बुगा, या ट्राइकोडर्मा?
यानी मित्र फफूंद जो है, मित्र जो कि है ना, मित्र कह सकते हैं, किसानों का मित्र कह सकते हैं, उसका क्या है, क्या होगा, मित्र फफूंद है, ट्राइकोडर्मा है, एल्बुगो है, फ्यूजेरियम है या सार्कोस्पोरा है, जो भी है इसका राइट आंसर वो जो आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई, सूत्रकृमि की लंबाई मैंने आपको बताई थी, है ना, माइक्रोमीटर, ये क्या है, माइक्रोमीटर में है। ठीक है, एक माइक्रोमीटर और एक होता है नैनोमीटर, एनएम, एनएम यानी नैनोमीटर। तो सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई है कितनी है, वो आपको जो इसके अंदर बतानी है, 0.2 mm, 0.8 mm, 11 mm, 0.4 mm, सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई जो है आपको इसके अंदर बतानी है। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अब आप जो है रिक्त स्थानों वाले प्रश्न आपसे जो है पूछे जाना प्रारंभ हो रहे हैं, तो रिक्त स्थानों वाले प्रश्न भी आपको परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझना और पता करना कि कौन से प्रश्न कहां से आ रहे हैं। तो ठीक है, ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से देखना, उसको समझना। ब्लूप्रिंट को आप यदि आप समझ जाओगे ना तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, और ब्लूप्रिंट को वैसे आप समझ जाओगे, लेकिन नहीं अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। किसी जंगली प्रजाति का मनुष्य के द्वारा प्रबंधन करने को कहते हैं, यानी कोई जंगली प्रजाति है, क्या है, कोई जंगली प्रजाति है, उसका मनुष्य के द्वारा प्रबंधन करना क्या कहलाता है, वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। जिन पादपों में वांछित लक्षण के लिए बाहरी डीएनए का उपस्थित होता है उसे कहते हैं, यदि बाहरी डीएनए वांछित लक्षणों के लिए जो उपस्थित है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो जो है आपको बताना होगा इसके अंदर। दीमक के अंदर निवेय में रहता है, दीमक किसके अंदर निवेय में रहता है, वो आपको जो इसके अंदर बताना है। गेहूं में पीली रोली रोग, कौन सा रोग, पीली रोली रोग, इसका रोग जनक कौन सा है, वो आपको इसके अंदर जो है बताना होगा, यानी रोग जनक कौन सा है वो आपको जो इसके अंदर बताना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए इसका जो है ना पीडीएफ जो है यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिखूंगा, राजस्थान बोर्ड कृषि विज्ञान पीडीएफ। ठीक है, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसके अंदर ऐसे हिंदी में लिखा होगा, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हो वहां से। पादप जनन को परिभाषित कीजिए, पादप जनन क्या होता है, पादपों में जनन की प्रक्रिया को समझाइए या पादप जनन को परिभाषित कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एंजाइम डीएनए लाइगेज का कोई कार्य लिखिए। देखिए डीएनए लाइगेज जो है ना, लाइगेज जो एक प्रकार का एंजाइम है, तो डीएनए लाइगेज का एक क्या लिखना है आपको, कार्य लिखना है, क्या लिखना है, कार्य लिखना है। कात्रा कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए, यानी कात्रा कीट जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम लिखना है। और मैंने आपको कुछ 10 से लेकर 12 नाम बताए थे, इन नामों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये आपको परीक्षा में बहुत ही पूछे जा सकते हैं, इनके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये पूछ जाते हैं परीक्षा में बार बार। ठीक है, माहू कीट के कोई एक प्राकृतिक शत्रु का नाम लिखिए। जो माहू कीट जो होता है उसके प्राकृतिक शत्रु का नाम लिखना है। लाइकेन किन्हें कहते हैं, लाइकेन, लाइकेन किसे कहते हैं, लाइकेन किसे कहते हैं, ये आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। एल्की और सेवाल, है ना, लाइकेन की क्या प्रक्रिया है, लाइकेन कब निर्माण होते हैं, लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, टमाटर में अगेती झुलसा रोग, कौन सा रोग, अगेती झुलसा रोग, है ना, अगेती मतलब आगे पहले के रोग का रोग जनक का नाम लिखिए, कि रोग के रोग जनक का नाम लिखिए। जीरे में छाछा रोग, कौन सा रोग, छाछा रोग के कोई एक लक्षण लिखिए। जीरे में छाछा रोग जो होता है उसके एक लक्षण लिख ले। और आपको ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे 2 खंड दे देगा, एक ए दे देगा और एक बे दे देगा, इधर तो फसल के किस्म के नाम लिख देगा, इधर रोगों के नाम लिख देगा, कह देगा कि भाई इनके जो है मिलान करो। तो ये मिलान करो वाले आपको याद करने, और मैंने एक ट्रिक के द्वारा आपको याद करवाए थे, तो वहां से भी आप जो है कर सकते हैं। अगला है कि खारे जल एवं मृदा में पाए जाने वाले कोई 2 सूत्रकृमियों के नाम लिखिए। सूत्रकृमि लिखने जो कि खारे जल में पाए जाते हैं, खारे जल में, खारी मृदा में पाए जाते हैं, उनके नाम जो आपको इसके अंदर लिखने हैं। इसी के साथ खंड बे की तरफ बढ़ते हैं। और खंड बे में जो होता है, इनके 50 शब्दों में उत्तर देना होता है, जितना कहा जाए उतना ही देना होता है उत्तर। अधिक दोगे तो देखिए होता कुछ नहीं, 1.5 नंबर है तो 1.5 नंबर ही मिलेगा, लेकिन हाँ आपको टाइम वेस्ट हो जाता है, तो पीछे वाले प्रश्न आपके रह जाते हैं। सोयाबीन, धान, आलू के प्राथमिक उद्गम केंद्र लिखिए, यानी इनके जो प्राथमिक उद्गम केंद्र जो होते हैं वो आपको लिखने हैं। असुगुणिता एवं सुसुगुणिता में अंतर लिखिए। असुगुणिता और सुसुगुणिता में अंतर आपको लिखना है। एक बात ध्यान रखिए, अंतर जब भी लिखो तो कैसे लिखोगे, अंतर जब भी लिखोगे तो आप एक सारणी बना के उसके अंदर अंतर लिखो, तो असुगुणिता, सुसुगुणिता और लास्ट में उदाहरण भी आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगला है कि पर बहुगुणिता का पादप प्रजनन में कोई 2 उपयोग लिखिए। पर बहुगुणिता, है ना,
पर बहुगुणिता का पादप प्रजनन में प्लांट ब्रीडिंग में कोई दो उपयोग लिखने, कितने लिखने, 2 यूजेज आपको लिखने हैं। समूह चयन में कोई 3 गुण लिखिए। समूह चयन जब होता है ना, समूह जब चयन किया जाता है उसके 3 गुण क्या क्या है वो आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न ये है कि वाहक जो है 322 का नामांकित चित्र बनाइए। वाहक जो 322 जो है, यानी वाहक 322 यानी PBR जो 322 जो है उसका जो है आपको नामांकित चित्र भी बनाना है। चित्र बना दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, उसके नाम लिख दोगे तो आधा नंबर और मिल जाएगी। इस तरीके से पूरे 1.5 नंबर आपको मिल सकते हैं इसके अंदर। ये लाइपोसक्शन विधि जो होती है, देखिए ये इंपॉर्टेंट विधि है। क्या है? इंपॉर्टेंट विधि है, हर बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा। ये विधियां जो है ना, ये 2-3 विधियां हैं, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। लाइपोसक्शन विधि का जो लाभ लिखने आपको। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक परिवर्तन किसे कहते हैं ये आपको बताना है, यानी काया के द्वारा प्रवर्धन की प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है ना। काया यानी शरीर से दूसरे पादप के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, इसको आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। फफूंद के कवक तंतु का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कवक तंतु जो है उसका नामांकित चित्र आपको जो है इसके अंदर बनाना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 12, और 12वां प्रश्न कहता है कि टमाटर में अगेती झुलसा रोग का सस्य प्रबंधन लिखिए। अगेसी झुलसा रोग, मैंने कुछ रोग बताए थे और ट्रिक से उनको याद करना भी बताया था, तो वो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो एग्रीकल्चर जो है ना, इसमें रोग है, पादप है ना, गाय बछड़ा भैंस भेड़ है, तो ये है और कुछ है नहीं, तो इनको जरूर याद कीजिएगा। बेर में छाछ रोग, कौन सा रोग? छाछ रोग के कोई 3 लक्षण लिखिए। मोलिया रोग जो होता है, मोलिया रोग किसमें होता है? गेहूं में होता है। गेहूं के पौधों का चित्र बनाए, प्रभावित गेहूं के पौधों का चित्र आपको बनाना है। स्लग का वर्गीकरण लिखिए। स्लग जो होता है ना, होती है ऐसे, मतलब जेंडर में है, तो इसका वर्गीकरण जो आपको लिखना होगा, ठीक है, लिख दोगे। इसी के साथ बढ़ते हैं खंड 6 की तरफ, और खंड 6 में प्रश्नों में उत्तर शब्द सीमा 100 शब्दों की होती है, मतलब लगभग 10 लाइनें जो इसके अंदर जो उत्तरों में लिखनी होती है। जो कातरा कीट जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम लिखना है, और साथ ही साथ इसके लक्षण और इसका महत्व भी आपको जो है बताना होगा। यदि इसका वैज्ञानिक नाम आप लिख के छोड़ दोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, इसके लक्षण 1 नंबर का और महत्व भी 1 नंबर का, तो टोटल 3 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। अगर यह नहीं करके आप अथवा वाला करते हो, है ना, तो क्या है? सफेद लट कीट का वैज्ञानिक नाम लिखना है, इसके लक्षण लिखना है, इसके महत्व लिखना है। जो डिवाइडेशन रहेगा वो इसी प्रकार रहेगा, 1-1 नंबर के तीनों होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न क्या कहता है? 17वां प्रश्न कहता है भिंडी से संबंधित है, और भिंडी में कौन सा रोग? पित्तशिरा मोजेक रोग, है ना। तो पूछा जा सकता है पित्तशिरा मोजेक रोग किसका? तो भिंडी का, है ना, ऐसे याद कर ली, है ना। वो से ट्रिक बताइए, उससे याद कीजिएगा, बेस्ट रहेगा। रोग के रोग कारक का नाम लिखना है और इसके लक्षण व रासायनिक प्रबंधन को भी समझाना है, रासायनिक प्रबंधन और लक्षण को भी समझाना है। टोटल अभी डिवाइडेशन जो बताया था उसी प्रकार से होगा। जो बैंगन में लघुपर्ण रोग है, उसके रोग कारक, इसके लक्षण एवं रासायनिक प्रबंधन को समझाना है, ठीक है, तो ये कर दीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 18, और 18वां प्रश्न है गेहूं की फसल में मोलिया रोग के प्रबंधन को समझाइए। फसल में मोलिया रोग जो होता है उसके प्रबंधन को समझाना है। गेहूं में सेहू और तुंदु रोग के प्रबंधन को समझाइए, ना। गेहूं में सेहू और तुंदु रोग के प्रबंधन को भी आपको समझाना है। मोलिया रोग ज्यादा आपके आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इस पे ज्यादा ध्यान आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब खंड दे की तरफ बढ़ जाते हैं। खंड दे और निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ मान लेते हैं हम। ये जो खपरा भृंग कीट का वैज्ञानिक नाम लिखना है आपको, इसके लक्षण लिखने हैं और इसके जीवन चक्र लिखना है और इसका प्रबंधन लिखना है। इस प्रकार से टोटल 4 नंबर हो जाते हैं। 4 पार्ट दे दिया आपको, एक तो वैज्ञानिक नाम, एक लक्षण 1 नंबर का, 2 नंबर हो गए, एक नंबर का जीवन चक्र और 1 नंबर का प्रबंधन। तो इस प्रकार से टोटल 4 नंबर के हो गए, ठीक है। तो कम से कम 1.5 पेज तो भरा जाएगा ना। वैज्ञानिक नाम 2 लाइनों में आ जाएगा, लक्षण आ जाएगा 4-5 लाइनों में, और जीवन चक्र, भाई साहब जीवन चक्र का तो कितना चित्र बनाओ और उसके साथ बाद में उसको लिखो, तो वो आ जाएगा पूरा 1 पेज भर जाएगा, आधा पेज प्रबंधन से भर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 1.5 पेज का ये हो जाएगा। अगला है अनार में तितली कीट का वैज्ञानिक नाम, इसके लक्षण, इसका जीवन चक्र और इसके प्रबंधन को समझाइए, यानी 1.5 पेज का ही हो जाएगा, है ना। अथवा वाला है, दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं। जीवाणु का
परिभाषित कीजिए। जीवाणु को परिभाषित करो तो इसका चित्र जरूर से बना देना। जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए कोई 4 गुणों का वर्णन कीजिए। अब देखिए इसमें डिवाइडेशन किस प्रकार से हुआ है, इसमें डिवाइडेशन कैसे हो, देखिए परिभाषा 1 नंबर की, जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र 1 नंबर का, 4 गुण लिखने आधे आधे नंबर के, 4 गुण आपको लिखने आधे आधे नंबर के, यानी टोटल 2 नंबर का ये हो गया। इस प्रकार से प्रश्नों का डिवाइडेशन इसमें हो जाता है। यहीं पे इसके अथवा में विषाणु को परिभाषित कीजिए, नहीं विषाणु क्या होते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है, और विषाणु कण का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी 4 गुणों को भी वर्णन कीजिए। यही प्रश्न डिवाइडेशन जो सेम मैंने बताया था वही सेम डिवाइडेशन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके जो पेपर हो गया, और इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है हो गए। अगली बार जो है अगली वीडियो में जो है इससे जो अदर सब्जेक्ट जो है उनके साथ मिलेंगे, यानी कृषि जीव विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान जो है उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, जो कि बोर्ड के द्वारा प्रदत्त होते हैं और आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको जो परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो कृषि जीव विज्ञान आज हमने किया, तो अगली बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।